उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। यूपी सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस पर सपा के विरोध के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए। दरअसल योगी सरकार के विरोध में सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह समाजवादी पार्टी का जोश हाई दिखा और समाजवादी पार्टी ने अपने विरोध के पिटारे से वो तमाम मुद्दे निकाल सियासत को हवा दी जिन मुद्दों पर बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर नजर आई थी। समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोध में नारेबाजी करते दिखे। विधानसभा के बाहर काले बोर्ड उठाकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। उन्होंने पीडीए, ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दे और अन्य जनहित के मसलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं प्रदेश में मंदिरों को तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए योगी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर भी सपा योगी सरकार पर आक्रामक है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और आगामी बजट से पहले बीते साल के बजट को लेकर जानकारी मांगी। अखिलेश यादव ने लिखा कि इससे पहले कि बीजेपी अगले बजट का झूठ बखाने, उससे पहले जनता का हक बनता है कि पिछले बजट की सच्चाई जाने। भाजपाई आत्म प्रचार का बजट 100% से भी ज्यादा खर्च करते हैं। वहीं सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने कहा कि सरकार ने 8 लाख करोड़ का बजट धरातल पर लागू नहीं किया। देखिए, राज्यपाल के 2025-26 के बजट में जब उन्होंने फरवरी में पिछला बजट पेश किया था तो उसमें बहुत से ऐसे एलोकेशंस थे जो ग्रास रूट पे नहीं दिखे। मसलन जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूटी का प्रोविज़न था उनको नहीं दिया गया, पीआरडी जवानों को बीमा नहीं दिया गया, होमगार्ड को बीमा नहीं दिया गया, जितने आउटसोर्सिंग के भत्ते का मामला था 2000 रुपये बढ़ाने का वो नहीं किया गया। तो ना तो लेदर पार्क पे कोई बात करी गई। तो धरातल पर जब कोई बजट नहीं उतरेगा, आपने 8 लाख करोड़ का बजट जो आपने पेश किया था, उस बजट में आपने जो धरातल पर पेश नहीं हुआ तो हम लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ कागज़ों पे आंकड़ों वाला बजट है ये, धरातल पर कुछ नहीं है। सरकार में जाना है इनको और झूठ बोलकर सरकार में जाएंगे तो 27 में सरकार समाजवादी पार्टी और पीडीए की बनेगी। हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए इनके लिए संकल्पित हैं। वहीं जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया और महिला राज्यपाल के सामने सदन में हो हल्ला करने पर माफी मांगने की मांग की और समाजवादी पार्टी पर अराजकता का आरोप लगा दिया। मुद्दा विहीन लोग हैं, सत्ता के बिना बौखलाए हुए हैं। अगर उनके पास कोई सवाल है और सरकार जवाब देने को तैयार है तो एक महिला राज्यपाल जो सबसे राजनीतिक अनुभव के साथ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी निर्वहन कर रही महिला हैं और जिस प्रकार से हो हल्ला किया गया उसके लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों को क्षमा याचना करनी चाहिए, महामहिम राज्यपाल जी से सदन से माफी मांगनी चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विरोध करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध करता है, फिर शांतिपूर्ण ढंग से सुनने का काम करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य अराजकता पर उतारू रहते हैं, माहौल खराब करने का प्रयास किया करते हैं। जो अपने जीवन में उन्होंने जिया है, जो समाजवादी पार्टी के बारे में जनता की धारणा है, उस सदन में भी उसको प्रतिबिंबित करते हैं कि हम वही हैं जो सड़क पे आकर के अराजकता करते हैं, वही हम सदन में भी अराजकता करते हैं। कुल मिलाकर बजट की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। एक तरफ योगी सरकार प्रदेश को बॉटलनेक से ब्रेक थ्रू स्टेट बताकर अपनी उपलब्धियों का ढोल पीट रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बजट से पहले ही सरकार को उसके ही कोर मुद्दों पर घेरने का मन बना लिया। शंकराचार्य के अपमान का मामला हो या यूजीसी कानून को लेकर
अगड़े वर्ग की नाराजगी, मंदिरों को तोड़े जाने का आरोप हो या पीडीए की सियासत, सपा साफ कर चुकी है कि इस बजट सत्र में सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह योगी सरकार को कड़ी चुनौती दी जाएगी। ऐसे में आने वाले दिन सिर्फ बजट के नहीं बल्कि तीखे राजनीतिक टकराव के भी संकेत दे रहे हैं।